चलो बच्चों भाई देखते हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होना है। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे एपी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लगभग हमारे 11 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 12वां चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एपी, और एपी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही फिर सीधे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं। पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं कराने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, और बाकी मैंने पॉलिनोमियल्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, उससे उस चैप्टर के तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। ठीक है, बाकी एपी को देखते हैं इंट्रोडक्शन पहले तो। ठीक है, जैसे कि हमें पता है एपी नॉर्मल क्या होता है, इसकी एपी की फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल जो एपी होती है हमारे पास A1, ठीक है, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक जाता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है ये AN तक जाता है। यहाँ से ये हमारे जनरल क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है, जनरल एपी होती है। इस तरीके से हमें क्या एपी मिलती है। बाकी इसमें ए तो फिक्स रहेगा फर्स्ट टर्म में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला बन जाएगा सेकंड का, A2 का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बन जाएगा A+D। ठीक, डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कॉमन डिफरेंस हो जाता है बेटा। डी क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, डी क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस है। और ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो A2 का ये हो जाएगा, A3 का क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा। हमेशा इससे एक कम लिया जाएगा, A3 से, यानी 3 वाले टर्म से हमेशा एक कम लिया जाएगा। जैसे कि A4 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, A+3D हो जाएगा। A5 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, A+4D हो जाएगा। ठीक है, A6 का निकालना है तो A+5D हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से क्या एपी चलती है। ठीक है, अब दूसरा इसमें फॉर्मूला जो बन जाएगा इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, डॉट 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 किसका, AN का निकालना है। तो AN का जो फॉर्मूला बन जाएगा A+N-D। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो डी निकालने का जो तरीका है, डी कैसे निकलता है, हमेशा बड़े वाले टर्म में से, ठीक है, बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले टर्म्स को माइनस किया जाएगा। यानी कि डी निकालने का जो फॉर्मूला है A2 माइनस A1। ठीक है, जरूरी नहीं है वहां पर A2 हो या A1 हो, यहां पर कुछ भी हो सकता है। बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करना है। मैंने इस एपी के अकॉर्डिंग लिया है। जैसे कि दूसरा निकालना है, A4 माइनस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, तब भी क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। और D एपी में सब में क्या होना चाहिए, एक जैसा ही टर्म होना चाहिए। अगर माइनस का 5 आ रही है तो माइनस का 5 होना चाहिए सभी का। किसी भी बीच में से टर्म्स को उठा लो, वहां से अगर हम माइनस करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं तो -5 ही मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+N-1D। ये एन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एन हमारा क्या होता है, एन बराबर किसके होता है, लास्ट टर्म के भी होता है। और वैसे भी देखा जाए तो एन हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म को हम क्या एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब कई बार कंडीशन में हमें क्या दिया जाता है, दो चीजें दे दी जाएंगी। कभी हमें एन की वैल्यू देगा, ठीक है, ए की वैल्यू दे देगा, डी की वैल्यू दे देगा, एन की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, कई बार कंडीशन में क्या देगा, हमें एन की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा, डी की वैल्यू देगा, एन की वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो मैंने पूरा यहाँ लिख दिया है। इसमें एक्सरसाइज वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा इस्तेमाल होगा उसमें। ठीक है, और उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थ्योरिकल है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या करना है,
एपी एक फॉर्म करनी है, एपी बनानी है, यानी कि इसी तरीके से A1 A2 A3 A4 ऐसे तरीके से हमें एपी बनानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमें ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और डी की वैल्यू दी गई है, हमें और आगे क्या चार राइट फर्स्ट 4 एपी फॉर्म करना है, यानी कि राइट 4 पहले क्या इसमें क्या पुट करेंगे, ठीक है, आगे के 4 टर्म्स वाली एपी बनानी है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, हमें ए की वैल्यू गिवन है, वैसे नॉर्मल कराओगे, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू भी क्या 10 है, हमें क्या दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है। इसके बाद 4 एपी बनानी है, तो एपी बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, ए, ठीक है, A2 A3 A4 ये 4 टर्म वाली एपी हमें बनानी है। देखो ए तो हमारा फिक्स रहेगा, एक तो मिल गया हमें, ए तो फिक्स है, A2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए की जगह पे 10 आ जाएगा, इसकी जगह पे 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना 20 आ जाएगा। A3 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और 10 रखा जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, यानी कि थर्ड टर्म बन जाएगा हमारा 30। उसके बाद A4 निकालेंगे, A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 3D, ए की वैल्यू क्या रहेगी 10 आ जाएगी, प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 40, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालने हैं। तो पहला हमारा क्या है 10 20 30 40, इसी के आगे अब देखो सब में क्या कॉमन डिफरेंस, सब में क्या सेम है 10 है, इसके बीच का डिफरेंस 10 है, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस 10 है, इसके बीच का डिफरेंस 10 है, ठीक है, कितनी भी लंबी एपी बन जाए सबका डिफरेंस कॉमन जो डिफरेंस होगा वो सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, इसी तरीके सारे पार्ट इसके करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट ये था, सेकंड का, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म का मतलब है ए की वैल्यू फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब है डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू फर्स्ट कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, फर्स्ट ले लिया हमने, ठीक है, पहले क्या हो जाएगा कोमा 1, ठीक है, -1 और -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेनी है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, फिर क्या निकालना है डी निकालना है, डी कैसे निकलेगा A2 में से A3 को माइनस किया जाएगा, तो A2 क्या है मेरे पास 1 है और -3 है, ठीक, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस का 2 आएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, ये कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस का 3 और माइनस फिर -1 दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का कितना रहेगा 2 हो जाएगा, यानी कि सब जगह से क्या होना चाहिए कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ठीक है, ये हमने चेक करने के लिए किया था, वैसे नॉर्मल दोनों ही कॉमन डिफरेंस हमारे कैसे ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सेम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी सेम यही करना है, ठीक है, पहले तो हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस जब निकल जाएगा तो उसके आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो वो एपी फॉर्म हो जाएगी, और जब एपी बन जाएगी तो आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं। अब इस वाले में देखो इसका क्या है 4 आ जाएगा, ठीक है, -6, ठीक, -10 दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 6 ऐसे रहेगा, प्लस का 10 हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो और कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्लियर। अब इसको इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का फिर -2, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये प्लस का 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस दोनों में कैसा सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस दोनों में कैसा सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब आगे की 4 टर्म्स 3 टर्म्स और निकाल लिए, यानी कि A2 A3 A4 A5 निकालना है, ठीक है, A5 निकाल दो, A6 निकाल दो और A7 निकाल दो। A5 में क्या आ जाएगा, एक वैल्यू माइनस की 10 रखी जाएगी, प्लस
क्या हो जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 4। दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16 और 16 में से 10 को माइनस करेंगे कितना बन जाएगा माइनस का प्लस का 6। क्लियर। उसके बाद ए की वैल्यू 10 है प्लस कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा यहाँ 4 20 हो जाएगा। 20 में से 10 को माइनस करेंगे प्लस का 10 बचेगा। इसी हिसाब से यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये इसका एक कम लेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना 24 में से 10 को माइनस करेंगे 14 बचेगा प्लस का, तो ये AP बन जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन नंबर चलेगा। क्वेश्चन नंबर इसी हिसाब से सारे क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ठीक है हमारी जो एक्सरसाइज है ये वाली पूरी तरीके से खत्म हुई। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज में कुछ नहीं थे, बाकी कल के उसमें ठीक है क्लास में कल को जो लेक्चर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 ठीक है उसमें क्वेश्चन कराने हैं। इस वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल।